तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के राज्य प्रशासन के बारे में। इनके कौन कौन से पदाधिकारी होते थे जो राज दरबार में रहते थे। तो ये थे जो प्रांतपाल जो सीमाओं की सुरक्षा करता था, घटपाल जो गिरदारों का रक्षक था, वर्मपाल जो सीमावर्ती भागों में आने जाने वाले व्यक्तियों पर निगाह रखता था, और नरपति जो नदी घाटों पर आगमन की सुविधा व कर वसूली करता था। अगला है यहाँ पे इनके जो प्रमुख सेना थी वो 4 प्रकार की थी, सेना व सैन्य अधिकारी। तो यहाँ पे पहला है पदाधिक यानी कि पैदल चलने वाली जो सेना थी, और उनका जो नायक था वो गोलमिक कहलाता था। अश्वरोही यानी कि घुड़सवार सेना, जो इसका सेनानायक था वो अश्वबलाधिकृत कहलाता था। तीसरा है यहाँ पे गजारोही, गजह यानी कि हाथियों पर सवार कर युद्ध करने वाली सेना। इनका जो सेनानायक था उसे हस्त बलाधिकृत कहते थे। और चौथा है उष्टरोही यानी कि ऊंट पर सवार होकर युद्ध करने वाला सैनिक, और इनका जो सेनानायक था वो उष्ट बलाधिकृत कहलाता था। तो इनके जो ये 4 प्रमुख सेनाएं थी। और यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि कार्तिकेयपुर में जो राज्य प्रशासन था इनकी भाषा संस्कृत रही होगी। अगला है यहाँ पे पुलिस विभाग अधिकारी। जो अभी तक हमने पढ़ा वो सैन्य अधिकारी थे, पदाधिकारी थे। अब यहाँ पे बात है पुलिस विभाग के जो अधिकारी थे। तो पहला है दोषापराधिक यानी कि अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी। दूसरा है दुस्साध्य साधनिक यानी कि गुप्तचर विभाग का सर्वाधिक जो अधिकारी होता था। और तीसरा है चोरोद्वाणिक यानी कि चोर डाकुओं को पकड़ने वाला अधिकारी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अगले जो अधिकारी थे वो हैं कृषि से संबंधित अधिकारी। तो यहाँ पे इनका जो कृषि मतलब आय का जो साधन था वो था कृषि और वन। यहाँ पे वन है। कृषि और वन में जो अधिकारी थे पहला था क्षेत्रपाल, फिर प्रभातार, औपचारिक और खंडपति। तो जो ये क्षेत्रपाल था ये क्षेत्र कृषि की उन्नति पर ध्यान देने वाला अधिकारी था। प्रभातार था जो वो भूमि को विधि पूर्वक नापता था। और औपचारिक जो था वो जो भूमि के अभिलेख यानी कि भूमि के जो कागज था वो रखता था। और जो खंडपति था ये वनों की रक्षा करता था। अगला है यहाँ पे कर अधिकारी। तो कर अधिकारी में भोगपति, भट्ट व चर प्रचार। तो जो भोगपति होता था वो यानी कि करों की वसूली करने वाला, उसको भोगपति कहते थे। और भट्ट और चार प्रचार था वो जो कि प्रजा से बेगार लेते थे। तो वहाँ उस टाइम वहाँ पे प्रजा से भी बेगार लिया जाता था, तो उसे भट्ट और चार प्रचार कहते थे। अगला है इनका यहाँ पे शासन। तो शासन जो राज्य था पहले, शासन में पहले था राज्य में जो सर्वोच्च था वो राजा कहलाता था। दूसरा था प्रांत, उसे उपारिक। और जो तीसरा था जिला, उसे विस्पति। जिला का जो अधिकार होता था यानी कि विस्पति। यानी कि जो ये राज्य था, राज्य को पहले प्रांत में बांटा गया होगा और प्रांत के बाद उसे जिले में। तो राज्य का जो अधिकारी वो राजा कहलाता था, प्रांत का अधिकारी उसे उपरिक जो कि आज का जैसे राज्यपाल। और जो जिला फिर प्रांत के बाद जिले में बांटा गया होगा और जिले का जो अधिकारी होता था वो विस्पति कहलाता था। अब यहाँ पे बात करते हैं मध्यकाल में कत्यूरी राजवंश। तो कत्यूरी राजवंश के जो स्रोत हैं वो हैं कुमाऊं में लोक गाथाओं से मिलता है। इसके जो संस्थापक थे वो थे बसंत देव। तो कत्यूरी राजवंश और कार्तिकेयपुर राजवंश एक ही था और इनके संस्थापक भी एक ही थे। इनकी प्रारंभ में राजधानी थी जोशीमठ और मध्यकाल में इनकी राजधानी थी कत्यूर घाटी बैजनाथ में। और ये जो अंतिम शासक था वो था ब्रह्मदेव। तो यहाँ पे जो ये कत्यूरी राजवंश था, इस राजवंश की कई शाखाओं में इनका विभाजन हो गया। तो जो ये था जो इनकी शाखाएं थी कत्यूर बैजनाथ, डोडी के मल जो कि वर्तमान क्षेत्र पश्चिम नेपाल में है, काली कुमाऊं, अस्कोट के रजवार, सीरा के मल
सोरकेमल और बारामंडल व द्वारहाट। तो ये जो 7 शाखाएं थी, इनमें कत्यूरी राजवंश का विभाजन हो गया। और अब बात करते हैं इनसे जो कत्यूरी राजवंश से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, जैसे गोलू देवता हो गया, राजुला मालुशाही और जिया रानी। तो पहले जानते हैं गोलू देवता के बारे में। तो गोलू देवता कुमाऊं के न्याय देवता के नाम से जाना जाता है। गोलू देवता का जो संबंध था वो कत्यूरी राजवंश से था। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम झालुराय देव था, जो कि कत्यूरी राजवंश के शासक थे। और जो गोलू देवता, इसको गोरेला देवता के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो माता थी, माता का नाम रानी कलिंगा था। और कुमाऊं में गोलू देवता को चितई देवता के नाम से भी जाना जाता है। अगला है राजुला मालुशाही। तो ये जो राजुला मालुशाही की जो प्रेम कथा है, ये काफ़ी प्रचलित है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे जो मालुशाही थे, ये कत्यूरी राजवंश से संबंध रखते थे। और जो ये राजुला थी, राजुला भोट क्षेत्र चमोली की राजकुमारी थे। तो राजुला मालुशाही उत्तराखंड की प्रचलित प्रेम कहानियों में से प्रमुख है। मालुशाही राजकुमार कत्यूरी राजवंश का राजकुमार थे और राजुला भोट क्षेत्र चमोली की राजकुमारी थी। अगला है जिया रानी। ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है। जिया रानी को कत्यूरी राजवंश की राजमाता भी कहा जाता है और कुमाऊं की लक्ष्मी बाई भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम मौला देवी पुंडीर था। और इनके जो पति थे वो प्रीतम देव थे और पिता का नाम अमरदेव पुंडीर, जो कि हरिद्वार के राजा थे। अब यहाँ पे दो और भी हैं, दो फैक्ट। यहाँ पे जब कत्यूरी राजवंश का पतन होने लगा, तो यहाँ पे हम जानेंगे यहाँ पे कौन कौन से राजाओं ने यहाँ पे आक्रमण किया। तो 1191 ईस्वी में नेपाल के राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर कब्जा किया। और 1223 ईस्वी में नेपाल के शासक करांचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया। तो करांचल देव ने जब यहाँ पे कुमाऊं पे आक्रमण किया, तो ये इन्होंने कुमाऊं को अपने अधिकार में ले लिया। तो यहाँ पे अब कत्यूरी राजवंश का पतन हो गया है। तो अगली वीडियो में अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चंद राजवंश और परमार राजवंश। ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।